जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक करंट अफेयर की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी। अब आज का हम अपना टॉपिक देखते हैं जो अभी क्या है, चर्चा में बना हुआ है बहुत जोरों शोरों से। ठीक है, टॉपिक क्या है? सेम सेक्स मैरिज, मतलब समलैंगिक विवाह के बारे में। समलैंगिक मतलब क्या होता है कि जो समान लिंग के व्यक्ति होते हैं उनको समलैंगिक बोला जाता है। जैसे अगर कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ प्रेम में है या फिर कोई महिला महिला के साथ प्रेम में है तो वो एक समलैंगिक संबंध होता है। ठीक है, ठीक मतलब सेम सेक्स के लोग जब एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में होते हैं तो वो क्या होता है? समलैंगिक होता है। ठीक, तो इसके लिए क्या चल रहा है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं कि इनका जो विवाह है, इनके विवाह को मान्यता दी जाए। ठीक है, तो देखते हैं विवाद क्या है। तो विवाद है कि सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने के संबंध में याचिका जो है वो डाली गई है। और ये याचिका क्यों डाली गई है? तो जो LGBTQ समुदाय है, ठीक है, ठीक मतलब जो समलैंगिक लोगों का संगठन है, ठीक है, उसको क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जो है उसका अधिकार प्रदान करने के लिए। और गरिमापूर्ण अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है संविधान में, जो अनुच्छेद 21 के तहत आर्टिकल 21 के अंडर में भारत के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त होता है गरिमामय जीवन का अधिकार। ठीक है, तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। ठीक, अब इसकी अगर पृष्ठभूमि को देखते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है, हिस्ट्री क्या थी इसकी। अगर इतिहास के बारे में देखते हैं तो 7 सितंबर 2018 को, ठीक है, 7 सितंबर 2018 को क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। ठीक है, और फैसले का जो केस था वो था नवतेज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब नवतेज सिंह बनाम भारत संघ। ठीक, ये केस था। इसमें जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें क्या किया कि जो समलैंगिक जोड़े साथ रहते थे, ठीक है, जैसे लिव इन में, ठीक, तो उनको क्या किया गया? कानूनी मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, उसके पहले समलैंगिक जोड़ों का साथ रहना IPC मतलब इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत जो था ये अपराध था। ठीक, तो इस अपराध, जो अपराध माना जाता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 7 सितंबर 2018 को समाप्त कर दिया। अब अगर कोई समलैंगिक दो व्यक्ति साथ में है तो धारा 377 के तहत क्या होगा? उनपे मुकदमा या फिर केस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इनको साथ रहने की जो है वो मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान कर दी। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने आप में क्या होता है? कानून होता है। ठीक, अब इसमें समस्याएं जो आ रही हैं, ठीक है, समस्या क्या आ रही है कि जो समलैंगिक का विवाह है, ठीक है, समलैंगिक व्यक्तियों का जो विवाह है उसको कानूनी मान्यता अभी नहीं प्रदान की गई है। ठीक है, इसको क्या है? कानूनी मान्यता नहीं है। ठीक, ये बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं, मतलब एडॉप्टेशन इनके लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, जो गोद लेने की प्रक्रिया है उसमें पति पत्नी का, मतलब एक महिला और एक पुरुष दोनों का होना क्या है? आवश्यक है भारतीय कानून के हिसाब से। ठीक, तो ये बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं, सेरोगेसी नहीं करा सकते। ठीक है, सेरोगेसी ये नहीं करा सकते हैं। सेरोगेसी क्या होता है? सेरोगेसी का सामान्य सा अर्थ होता है किराए की कोख या फिर किराए का गर्भ। अगर एक वैवाहिक जोड़े में बच्चा नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं तो वो किसी तीसरे के पास जाके, जो उनका कोई सगा संबंधी ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, उसके 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 तहत क्या करेगा? जो तीसरा व्यक्ति है वो गर्भ धारण करेगा इनके बच्चे का। ठीक, तो ये क्या होता है? सेरोगेसी होता है, मतलब किराए की कोख इसको बोला जाता है। ठीक है, इनको विरासत और पेंशन का लाभ जो है वो अभी नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं जो है वो सामने आ रही हैं। ठीक, अब इन सारी समस्याओं को लेकर याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इनके विवाह को क्या है वो कानूनी मान्यता जो है वो प्रदान किया जाए। केंद्र सरकार इसके विरुद्ध में है। ठीक, केंद्र सरकार विरुद्ध में है और केंद्र सरकार के जो तर्क हैं वो हमको देखने हैं। ठीक,
तो केंद्र सरकार इसके अगेंस्ट क्या क्या तर्क जो है वो पेश कर रही है। तो सबसे पहली बात, तो केंद्र सरकार के पक्ष से केस को लड़ कौन रहा है, तो वो भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं जिनका नाम क्या है, तुषार मेहता। ठीक है, ये भारत सरकार का पक्ष अपनी तरफ से रख रहे हैं। तो पक्ष में रखा क्या गया, पहला पक्ष जो है वो है विवाह की धार्मिक परिभाषा। अलग अलग धर्मों में भारत में, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सारे हो गए, तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग विवाह की मान्यता है, जिसमें हर धर्म में, प्रत्येक धर्म में अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ महिला और पुरुष के मध्य जो है वो वैवाहिक संबंधों को बताया गया है। ठीक, तो ये चीज इन्होंने बताया कि जो ये परिभाषा है वो एक स्त्री और एक पुरुष के मध्य ही जो है वो बताई गई है। तो अगर, ठीक है, अगर विवाह का नया विचार प्रस्तुत किया जाता है कि समलैंगिक के बीच में अगर विवाह होता है, तो ये जो धार्मिक विवाह हैं, ठीक है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके कानूनों के क्या होगा, ये इनको विरुद्ध जाएगा। ठीक है, उनको फिर क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा इन्होंने बताया राज्य के वैध हित। ठीक है, वैध हित का मतलब होता है लीगल। ठीक, तो लीगल, इसमें क्या बताया गया, याचिका में क्या कहा गया, याचिका में बताया गया कि राज्य जो है, ठीक है, राज्य दो व्यक्तियों को किस तरह से रहना है, ठीक है, ये वो अधिनियमित नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, व्यक्तिगत संबंधों को अधिनियमित नहीं कर सकता। व्यक्तिगत संबंध क्या हो गए, पर्सनल रिलेशन। ठीक है, उनको ये क्या है, अधिनियमित नहीं कर सकता। मतलब दो व्यक्तियों के पर्सनल रिलेशन के लिए केंद्र जो है, राज्य या फिर सरकार जो है वो कानून नहीं बना सकती है। ऐसा किसका कहना है, जो याचिका करता है। ठीक, अब इसके विपक्ष में जो तर्क दिया है केंद्र सरकार ने, उसने क्या बताया कि अगर दो लोग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो व्यक्ति बिना विवाह के एक साथ रहते हैं, ठीक, दो व्यक्ति बिना विवाह के एक साथ रहते हैं, तो वो नियमों के अधीन नहीं आ सकता उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर दो व्यक्ति विवाह करके एक साथ रहते हैं तो वो क्या होगा, राज्य के नियमों के अधीन आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर विवाह करते हैं तो जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि विवाह की आयु कितनी होगी। तो जैसे अब हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट जो है, उसमें क्या बताया गया है कि 21 वर्ष लड़कों की, 18 वर्ष लड़कियों की। अब लड़कियों की भी क्या कर दी गई, 21 वर्ष। ठीक है, तो जैसे आयु हो गई, ठीक है, जैसे तलाक संबंधी जो प्रक्रिया होती है वो हो गई, या फिर अप्राकृतिक संबंध अगर बनाया जाता है शादी में विवाह के पश्चात, तो या फिर दूसरा विवाह, तो इसमें क्या बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और अगर उसका कोई स्पाउस या फिर जैसे पति या पत्नी में से दोनों जीवित हैं और अलग अलग रह रहे हैं और उनका तलाक नहीं हुआ है, तो वो दूसरा विवाह जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो बताई गई, और राज्य इनके लिए क्या बता रहा है कि ये असीमित अधिकार नहीं है। मतलब विवाह क्या है, वो असीमित अधिकार नहीं है। अगर व्यक्ति विवाह करते हैं, दो व्यक्ति, तो वो राज्य के उसके अधीन आ जाएगा, नियमों के अधीन आ जाएगा। ठीक, फिर तीसरा तर्क जो दिया गया वो दिया गया निजता का अधिकार। ठीक है, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, निजता का अधिकार का उल्लंघन बताया गया। तो केंद्र सरकार क्या कहती है कि विवाह जो है वो एक क्या है, सामाजिक संस्था है, जिसको समाज से क्या मिलती है, मान्यता प्राप्त होती है। ठीक, तो मान्यता प्राप्त होने के आधार पर क्या है, ये दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं। ठीक है, अगर इनका कहना है केंद्र का कि अगर दो व्यक्ति बिना विवाह ये लिव इन में रहते हैं तो वो कानून के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, अगर लेकिन व्यक्ति विवाह करते हैं तो उनको समाज क्या दे देता है, अपनी मान्यता देता है। ठीक है, तो अगर दो व्यक्ति बिना विवाह के लिव इन में रह रहे हैं तो वो उनका निजता का अधिकार है। ठीक है, लेकिन अगर दो व्यक्ति समाज से एक मान्यता लेकर, जिसको विवाह बोलते हैं, अगर वहां से मान्यता लेकर साथ रह रहे हैं तो वो निजता के अधिकार के तहत नहीं आता है। ठीक, निजता के अधिकार के तहत नहीं आता है। मतलब अगर आप सामाजिक विवाह कर चुके हैं तो सरकार क्या है, आपके बेडरूम में झांक सकती है, कैमरा लगा सकती है। ठीक है, इनका कहने का ये मतलब है। चौथा तर्क क्या दिया गया, चौथा तर्क दिया संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक,
अब यहाँ पे केंद्र सरकार का कहना है कि जो संसद है वो क्या करती है, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आए गए जो प्रतिनिधि हैं वो संसद में बैठते हैं। तो समलैंगिक विवाह से संबंधित जो कानूनी अधिकार हैं या फिर जो उससे संबंधित कानून या एक्ट है उसको बनाने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो संसद क्या करती है, देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो इसीलिए इसने क्या बताया कि न्यायपालिका को इस मुद्दे से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका जो है वो भारतीय जनता जो है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो इसीलिए इसको संसद करती है इसका प्रतिनिधित्व, और संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वही कानून बनाएगी। ठीक, दूसरा तर्क क्या दिया गया कि जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, ठीक है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, अनुच्छेद कौन सा, 50। ठीक है, तो उसका जो है वो न्यायपालिका उल्लंघन कर रही है इसमें हस्तक्षेप करके। ठीक है, ये चीज बताया गया केंद्र सरकार के तर्क के द्वारा। ठीक, फिर इसके बाद पांचवा तर्क जो दिया गया वो बताया गया कानून की व्याख्या। कानून की व्याख्या का मतलब है कि जो कानून में शब्द आते हैं उनके बारे में क्या कहती है न्यायपालिका। ठीक है, तो केंद्र सरकार का कहना है कि कुछ शब्दों की व्याख्या, ठीक है, कुछ शब्दों की व्याख्या, जैसे विवाह में पति और पत्नी। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया कि विवाह में एक पति होता है और एक पत्नी। ठीक है, लेकिन अगर समलैंगिक विवाह हो रहा है तो उसमें उसको क्या कर देंगे, व्यक्ति शब्द से प्रतिस्थापित कर देंगे। कौन बताया, न्यायपालिका ने। तो केंद्र सरकार का कहना है कि पति पत्नी शब्द को व्यक्ति शब्द से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कानून जो है 1954 का जो मैरिज एक्ट है उसमें पत्नी को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, विशेष अधिकार कुछ प्राप्त है। अब जैसे समलैंगिक विवाह होता है तो उसमें या तो पुरुष और पुरुष का होगा या तो महिला का महिला के साथ होगा। तो ऐसी स्थिति में ये डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि इसमें पति कौन है और पत्नी कौन है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी कि जो तलाक के अधिकार हैं। ठीक है, अब दोनों में जब ये चीज डिसाइड नहीं है कि पति कौन है और पत्नी कौन है, तो तलाक के समय जो है वो मुसीबत ये खड़ी हो जाएगी कि जो तलाक से संबंधित अधिकार हैं पत्नी के वो किसको दिए जाएंगे। ठीक, ये चीज जो है वो केंद्र सरकार का तर्क है। ठीक है, कि पति पत्नी का निर्धारण करना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक, मतलब अब दो व्यक्ति अगर समान लिंग के अगर शादी कर लेते हैं तो उसमें यह बताना मुश्किल हो जाएगा कि पति कौन है और पत्नी कौन है। ठीक है, और जो उनको अगर तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे एलिमनी होता है, ठीक है, जो पति क्या होगा, पत्नी को गुजारा भत्ता देता है, तो इसमें जब डिसाइड नहीं हो पाएगा कि पति कौन है और पत्नी कौन है तो वो चीजें जो है वो प्रभावित होंगी। ठीक, तो ये है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस, अभी इसका निर्णय नहीं आया है तो इंतजार करेंगे निर्णय का। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।